अब तक उनकी कॉल ऑफ करने के हमें कोई नहीं आएगा मैसेज, तब तक हम ये कॉल कंटिन्यू करेंगे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? अगर इंसाफ न मिला, इंसाफ न मिला, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। We want justice, we want justice, we want justice। सबसे पहले आप मीडिया पर्सन का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वक्तन वक्तन जिसने भी आप हमारी आवाज़ को गवर्नमेंट तक, ईशान बैरी सरकार तक पहुँचाते रहते हैं। आज जितना भी हमारा डेली वेजर है वो तमाम डेली वेजर वो हम समर्थन कर रहे हैं, जितने भी इंजीनियर विंग के लॉबी के साथ, जिसकी सदारत सचिन सर कर रहे हैं। और हमारे साथ भी इन्होंने बेइंसाफियाँ की। गवर्नमेंट ने बहुत सारे वादे किए। आप देखें जो इलेक्टेड सरकार बनी है, इन्होंने भी हमारे साथ वादा किया कि फर्स्ट कैबिनेट में हम इनका जितना भी डेली वेजर है इनका इशू जो है वो खत्म करेंगे, इनका मुद्दा जो हल करेंगे। वो आज तक नहीं हुआ। 3 महीने हो गए सरकार को बनी हुई को। और SO 109 जो LG साहब ने भी हमारे साथ एक वादा किया था, आज तक 3 साल हो गए, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ। तो मैं आपके माध्यम से सरकार से एक वाज़ेह तौर पे कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे साथ इंसाफ ना हुआ तो एक बार फिर अंधेरा होगा। और ऐसा अंधेरा होगा कि फिर ये जितनी भी जो इस अंधेरे में जो सफ़र करेंगे, जो लोग सफ़र करेंगे, इसका पूरा का पूरा जिम्मेवार जो होगी वो सरकार होगी। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। We want justice, we want justice, we want justice, we want justice। पे हमारी एक JK ईगा ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एसोसिएशन है, उसने एक दिन के लिए प्रोटेस्ट कॉल दी है। तो वो उसी को सपोर्ट करते हुए हम सारे मुलाजिम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारी कुछ मांगे हैं जो जायज़ मांगे हैं हमारी एक एम्प्लॉइज़ की, जैसे इंजीनियर फ्रेटर्निटी है उसमें अदर्स डिपार्टमेंट को वो मांगे पूरी हैं, उनको रेगुलाइजेशन टाइम पे है, हमें नहीं है, हमें स्टैग्नेशन है, हमारी रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है। नए जेईज़ की जो है बहुत वैकेंसी अवेलेबल है, वहाँ पे रिक्रूटमेंट नहीं हो रही। हम अपने प्रोटेस्ट में सरकार से मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उस जो अपनी जेईज़ की रिक्रूटमेंट है उस प्रोसेस को फास्ट ट्रैक पे लाया जाए, तब कि जो भी मुलाजिम हैं हमारे कम है, हमें शॉर्टेज है स्टाफ की, वो पूरी की जाए। और दूसरा, हमारे डिपार्टमेंट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है इंचार्जिज्म की, जो कंफर्मेशन नहीं है। जैसे जेई से AE बन रहे हैं, A से AEE बन रहे हैं और AEE से एक्जिन बन रहे हैं, इवन के चीफ इंजीनियर लेवल तक हमारे यहाँ रेगुलाइजेशन नहीं है, सारा इंचार्ज बनाया जाता है। तो हमारी प्रोटेस्ट जो है वो एक हमारी मांग वो भी है कि उसको मद्देनजर रखते हुए कि उसको आप जो भी मुलाजिम जेई से AE बन रहा है या AE से AEE बन रहा है, आप उसको इंचार्ज मत बनाए, आप उसको फुल चार्ज देके बनाए। वो आप उसको ऑफिशियली ऐसे इंचार्जिज्म लिखा जाता है, लेकिन उसकी जो अपग्रेडेशन है ऑन द बेसिस ऑफ पेपर जो है वो नहीं हो रही है। एक हमारी मांग वो भी है। और आज अभी हमारी 1 दिन की स्ट्राइक है। अब हमारे प्रेसिडेंट साहब JK ईगा के जो हैं सचिन टिक्कू, वो आज बात कर रहे हैं। अगर हमारी बात किसी हद तक पहुंचती है तो इसको कॉल ऑफ किया जाएगा, नहीं तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? इंसाफ के आगे, इंसाफ के आगे, इंसाफ ना होगा, इंसाफ ना होगा। हैं श्रीनगर में बैठे हैं, हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है वो हम प्रोटेस्ट पे बैठे हैं। तो हमारे कुछ मुद्दे हैं, जैसे कि आपको नवीद साहब ने बोला, सबसे मेन जो मुद्दा है वो हमारा है, वो है रेगुलाइजेशन ऑफ एम्प्लॉयज। रेगुलाइजेशन इस वक्त मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो इस वक्त सिटिंग चीफ इंजीनियर हैं, वो नाम के चीफ इंजीनियर बैठे हैं वहाँ, उनको पे मिल रही है एज ई। हमारे जो यहाँ एक्जन साहब यहाँ बैठे हैं, उनको पे मिल रही है एज जी।
अदर डिपार्टमेंट में, सिविल में आप जाओगे, मैकेनिकल में जाओगे, और अदर जो इंजीनियरिंग स्टाफ है उन सब में उनको रेगुलर किया जाता है। उनको इंचार्जिज्म पे नहीं रखा जाता, उनको रेगुलर, अगर जेई से एई प्रमोट हुआ है तो उसको रेगुलर एई की पोस्ट पे बैठाया जाता है। उसके बाद हमारा जो दूसरा मुद्दा है वो है कैरियर प्रोग्रेशन। जैसे कि एक गवर्नमेंट का ऑर्डर है कि हाँ जी, एक जेई से एई तक आपको 5 साल की सर्विस, कंटिन्यू 5 साल सर्विस देनी पड़ेगी। आज हमारे जेई हजरात जो है वो 15-15 साल से जेई बैठे हैं। जो हमारे एई हैं वो एई से एडब्ल्यू के लिए जो है वो 5 साल 8 साल का है, 8 साल से बैठे, 8 साल से 10 साल से वो बैठे एई। जो उसके बाद में आपको मेन जो हमारा है, जिसको हम बैकबोन ऑफ डिपार्टमेंट कहते हैं, वो हमारे पीडीएल टीडीएल वर्कर हैं। जो अभी मैं आपको मीडिया हजरात से, कैमरामैन से आप मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इधर हमारे बुजुर्ग बैठे हैं जिनकी बाजू कटी हुई हैं। इनको देख के आपको क्या लगता है कि हाँ जी, इनकी सर्विस 2 साल या 3 साल पीछे रह गई है। ये रिटायरमेंट के बाद एज पीडीएल ये रिटायर होंगे। इनको तनख्वाह जो मिल रही है वो 9300 रुपया पर मंथ मिल रही है। आज की डेट में आप अगर बाहर एक मजदूर जो है वो 600 रुपया दिहाड़ी लेता है, और हमारे डिपार्टमेंट में इन बेचारों को 311 रुपये जो है वो पर डे दिया जाता है। और उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि वो 311 या 9300 रुपया वो हमें ग्रांट इन एड दिया जाता है। हमारी आज आप देख रहे हो कि 8 तारीख है, हमारे किसी एम्प्लॉय की पे नहीं निकली है। अदर जो है अदर डिपार्टमेंट में जो वो बजट में रखी जाती है पे, ऑल एम्प्लॉयज की पे जो है वो एक बजट बनता है, बजट में अप्रूवल होता है, थ्रू ट्रेजरी आती है। और हमारी जो है ग्रांट इन एड आती है, वो भी गवर्नमेंट को अगर फुर्सत मिले तो 10 या 15 तारीख को वो देते हैं। आपके सामने आप मीडिया हजरात से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा